अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात कर रहे हैं ओप्पो A6X की। अच्छा, ये एक ऐसा फ़ोन है जो आप कह सकते हैं कि दो अलग-अलग कहानियाँ सुनाता है। मतलब एक ही वक्त में ये एक ज़बरदस्त डील भी है और दूसरी तरफ एक बहुत बुरा सौदा भी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये पहेली है क्या? अब सवाल यही है ना कि भाई एक ही फ़ोन अच्छा भी है और बुरा भी। ये कैसे हो सकता है? तो जनाब सारा खेल इस बात का है कि इसका कौन सा वाला वर्जन खरीदा जाए। यहाँ देखें, फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है इसका 4 GB वाला वेरिएंट जो 30,000 से भी कम में मिल जाता है, जबरदस्त वैल्यू है। और दूसरी तरफ है 6 GB वाला वेरिएंट जिसकी कीमत 50,000 के करीब चली जाती है और इस कीमत पर यह बिल्कुल भी अच्छा सौदा नहीं रहता। तो जाहिर है आज हम जिस फोन की बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ये बेहतरीन कीमत वाला यानी 4 GB 64 GB वाला मॉडल है। तो ठीक है, अब ज़रा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस वैल्यू मॉडल की खास बात क्या है। आखिर इसमें ऐसा है क्या? अच्छा, इसकी जो मेन चीज़ें हैं इन पर एक नज़र डालते हैं। इसमें स्नैपड्रैगन 655 प्रोसेसर लगा है। डिस्प्ले बहुत बड़ा है, 6.7 इंच का, और वो भी 120 हर्ट्ज़ के साथ। मेन कैमरा 30 मेगापिक्सल का है और सबसे बड़ी बात, ये लेटेस्ट कलर ओएस 15 पर चलता है। सच पूछें तो इस कीमत में ये सारे फीचर्स मिलना काफ़ी मुतासिरकुन है। चलें अब आते हैं इस फ़ोन के असल हाइलाइट्स पर। वो तीन चीज़ें जहां ये फ़ोन बाकी सबको पीछे छोड़ देता है। पहली और सबसे बड़ी खूबी, उसके बारे में ये जो बात कही जा रही है ना, ये बहुत बड़ा दावा है, और वो है उसकी बैटरी लाइफ। मतलब सीधी सी बात है, अगर किसी के लिए बैटरी सबसे ज़्यादा अहम है तो समझे कि इस फ़ोन पर आकर तलाश ख़त्म हो जाती है। जी हाँ, 6500 mAh। ये सिर्फ कोई आम नंबर नहीं है, ये इस फ़ोन की पहचान है, इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। सच में इस प्राइस रेंज में इतनी बड़ी बैटरी मिलना तकरीबन नामुमकिन है। अच्छा, इस बड़ी बैटरी का असल में मतलब क्या बनता है? मतलब ये है कि फ़ोन को जितना मर्जी इस्तेमाल करें, मतलब हेवी यूज़ भी हो, तब भी ये फ़ोन आराम से पूरे 2 दिन निकाल जाएगा। और ये चीज़ वाकई एक गेम चेंजर है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खूबी पर, और वो है इसका 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। इसकी वजह से होता यह है कि फ़ोन इस्तेमाल करते हुए हर चीज़ बहुत, आप कह लें, मक्खन की तरह चलती है, बहुत हमवार और तेज़। और ये वो चीज़ है जो इस बजट में आम तौर पर देखने को नहीं मिलती। देखें, स्नैपड्रैगन 685 प्रोसेसर और कलर ओएस 15 का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो एक प्रीमियम सी फील देता है। ऐप्स का खुलना बंद होना, जो एनिमेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा हमवार हैं। और तो और इसमें एआई एडिटर जैसे फीचर्स भी हैं जो इसे अपने मुकाबले के फ़ोन से बहुत आगे ले जाते हैं। यहाँ ज़रा एक छोटा सा मुवाजना भी देख लेते हैं। पाकिस्तान में जो दूसरे बड़े ब्रांड्स हैं जैसे सैमसंग या वीवो, उनके बजट फ़ोन्स में अक्सर नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है, लेकिन ओप्पो A6X पंच होल डिस्प्ले दे रहा है। इसी तरह एआई फीचर्स भी इसमें हैं जो दूसरों में नहीं है, तो यहाँ भी ये बाजी ले जाता है। और तीसरी खूबी, वो है इसका कैमरा। अब हो सकता है कि 13 मेगापिक्सल सुनकर लगे कि ये तो कुछ खास नहीं है, लेकिन असल कमाल सेंसर का नहीं बल्कि ओप्पो की सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग का है। इसकी वजह से ये फ़ोन अपनी कीमत के हिसाब से हैरानकुन हद तक अच्छी तस्वीरें लेता है। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी अच्छी बातें, लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर तस्वीर का एक दूसरा रुख भी होता है। तो अब वक्त आ गया है इस फ़ोन की सबसे बड़ी और शायद इकलौती बड़ी कमज़ोरी पर बात करने का। तकरीबन 3.5 घंटे, जी हाँ, सही सुना। इस फ़ोन की 6500 mAh की बड़ी बैटरी को 0 से 100% तक चार्ज करने में इतना ही वक्त लगता है। तो बस यही वो कीमत है जो इस लंबी बैटरी लाइफ के लिए चुकानी पड़ती है। एक तरफ नाकाबिले यकीन बैटरी और दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा सुस्त चार्जिंग। तो अब इन सारी खूबियों और इस एक बड़ी खामी को सामने रखते हुए आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? चलें समेटते हैं इस बात को और देखते हैं कि आखिर ये फ़ोन किस किस्म के इस्तेमाल करने वाले के लिए बना है। देखें, फैसला बहुत सीधा सा है। ये फ़ोन उस शख्स के लिए है जिसकी पहली तरजीह बैटरी लाइफ हो, हर चीज़ से बढ़कर। दूसरी बात, जिसे ओप्पो, सैमसंग या वीवो जैसा कोई बड़ा भरोसे वाला ब्रांड ही चाहिए। और तीसरी और सबसे अहम बात, जिसे फ़ोन रात भर चार्जिंग पर लगाने की आदत हो और दिन में जल्दी चार्ज करने की ज़रूरत ना पड़ती हो। अगर कोई इन तीनों बातों पर पूरा उतरता है तो उसके लिए ये फ़ोन एक बेहतरीन इंतखाब है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है,
कि एक बजट फ़ोन में क्या एक ज़बरदस्त बैटरी के लिए इतना लंबा इंतज़ार करना काबिल कबूल है? इसका जवाब तो हर एक को अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद ही देना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करना मुश्किल है मगर ओप्पो ने वाकई ऐसा फ़ोन लॉन्च कर दिया है जो कहीं 30,000 में मिल रहा है और कहीं यही फ़ोन 50,000 तक। आज की ये कहानी सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन की नहीं बल्कि पाकिस्तानी मार्केट की हकीकत, प्राइस, ब्रांड वैल्यू और वैल्यू फॉर मनी की असल मतलब की है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रोमेल टेक। आज हम बात करेंगे ओप्पो A6X, एक ऐसा फ़ोन जो बैक वक्त बेहतरीन भी है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला भी। इस वक्त ओप्पो A6X का 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट जो पाकिस्तान में तकरीबन 30,000 रुपये से कम में दस्तयाब है, जबकि यही फ़ोन 6 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज के साथ मार्केट में 45 से 50,000 तक फ़रोख्त हो रहा है। और यहीं से असल कहानी शुरू होती है। ओप्पो ने इस फ़ोन में क्या हाईलाइट किया है, यानी वो चीज़ें जो आपको बॉक्स पर बड़ी बड़ी लिखी नज़र आएंगी। 65 mAh की बहुत बड़ी बैटरी, स्नैपड्रैगन 6.85 प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज अल्ट्रा ब्राइट पिंच होल डिस्प्ले, फ्लुएंसी प्रोटेक्शन। 48 महीने की वो का दावा है कि ये फ़ोन 4 साल तक बगैर लैग के चल सकता है। दावा बड़ा है मगर हकीकत जानना ज़रूरी है। स्पेसिफिकेशन एक नज़र में। बैक पर 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा प्लस डेप्थ सेंसर, फ्रंट पर 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, स्नैपड्रैगन 6.85 प्रोसेसर, 4 GB 64 GB और 4 GB 128 GB और 6 GB और 128 GB वेरिएंट्स। 6.7 इंच LCD IPS डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, HD प्लस रेजोल्यूशन, साइड माउंट फिंगरप्रिंट, टाइप सी पोर्ट है, बैटरी 6500 mAh की है, बॉक्स में स्लो चार्जर 10 से 15 वाट का है और बैटरी इस फ़ोन का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप बैटरी लाइफ चाहते हैं तो ये फ़ोन अंधाधुंध ख़रीदें। हैवी यूज़ के बावजूद आसानी से 2 दिन निकाल जाती है, नॉर्मल यूज़ से ये 3 दिन तक भी चली जाती है, लेकिन चार्जिंग बहुत स्लो है। ये फ़ोन दिन में चार्ज करना हो तो सब्र का इम्तिहान लेता है। रात को लगाएं, सुबह उतार लें, यही बेहतर तरीका। सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस से ये फ़ोन आता है एंड्रॉयड 15 के साथ और कलर OS 15 के साथ, और यहाँ पे ओप्पो वाकई गेम खेल जाता है। बहुत स्मूथ UI और ऐप ओपन क्लोज़ एप्लीकेशन मौजूद है। डिस्प्ले के साथ स्मूथ फ़ील है। 120 हर्ट्ज़ में स्टोरेज जो है वो UFS 2.1 और मेन जो रैम है वो भी एक्सपेंशन जो है वो मौजूद है, जो कि काफ़ी मददगार है कि उससे स्टोरेज से वो रैम की तरफ चले जाते हैं। और दूसरे चाइनीज़ फ़ोन जैसे कि टेक्नो और इन्फिनिक्स में ये सॉफ्टवेयर लेवल नज़र नहीं आता। गेमिंग और डेली यूज़, स्नैपड्रैगन 6.85 इस कीमत में बिल्कुल जायज़ है और पबजी 60 FPS में चलेगी और डेली यूज़ में कोई ख़ास लैग नहीं है। बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है और मसला वहाँ आता है जब यही फ़ोन 50,000 में बेचा जा रहा है, वहाँ ये वैल्यू फॉर मनी नहीं रहता। कैमरा हैरानकुन तौर पर अच्छा है। कागज़ पर इसका जो कैमरा है वो ओप्पो 13 मेगापिक्सल है और सैमसंग का 50 मेगापिक्सल के बराबर है। हकीकत में ये ओप्पो का इमेज प्रोसेसिंग जो है वो गेम चेंजर है। कलर्स अच्छे हैं, मुनासिब HDR है और लाइट में भी काबिल कबूल रिज़ल्ट्स हैं। दिलचस्प बात ये है कि 50 मेगापिक्सल हाई रेजोल्यूशन मोड में ये फ़ोन फ़ोटोज़ भी लेता है। अब ये 13 मेगापिक्सल सेंसर है या 50 मेगापिक्सल, ओप्पो ही बेहतर जानता है, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा आता है। जो चीज़ें इसमें वाक़ई अच्छी हैं, खूबसूरत मिनिमल डिज़ाइन है, प्रीमियम अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है, बेहतरीन बैटरी लाइफ है, स्मूथ सॉफ्टवेयर है जो सैमसंग इस रेंज में नहीं देता, AI एडिटर देता है और ओप्पो का ब्रांड वैल्यू भी है जो बेहतर हो सकती है। फास्ट चार्जिंग नहीं है और सिंगल स्पीकर है इसके अंदर और HD प्लस रेजोल्यूशन है, फुल HD नहीं है।
और आखिरी राय इसमें है कि अगर आप ओप्पो, वीवो, सैमसंग इन्हीं के फ़ोन देखते हैं तो 30,000 के अंदर फ़ोन लेना चाहते हैं तो 4 प्लस 64 जीबी जो है ओप्पो A6X एक सॉलिड, सेफ़ और लॉन्ग टर्म चॉइस हो सकती है। ख़ास तौर पर बैटरी के हवाले से, बैटरी, सॉफ्टवेयर और एआई फ़ीचर्स के हवाले से। ब्रांड वैल्यू भी ओप्पो की जो है वो बेहतर है। पाकिस्तान में सिर्फ़ स्पेसिफ़िकेशन नहीं देखते, एक असासा, एक एसेट भी होता है। ओप्पो इस मामले में एक मशहूर नाम है। मज़ीद वीडियो लेके आपके साथ आएँगे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।